वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। यू आर वाचिंग योर बायोलॉजी टीचर स्टैंडिंग ओवर हियर। सो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे बेटा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आप लोगों ने इस रिप्रोडक्शन वाले जो हमें भी चैप्टर चल रहा है, इससे कोई अगर वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, आप जस्ट गो एंड चेक दैट लिंक। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा तो इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन हुई। नाउ दिस फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द zygote फॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट, यू ऑल नो दैट इज zygote जो है वो डेवलप होके एम्ब्रियो और देन फिर अ न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट होता है। सो बच्चे जो ये zygote है, ये नियर अबाउट 4 days इट इज गोइंग टू फ्लोट एंड रीच टू यूट्रस। मतलब zygote की फॉर्मेशन होने के बाद इट इज जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो zygote उसको 4 दिन लगता है बेटा यूट्रस में पहुंचने में। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अगर आगे बात करते हैं ना बच्चा, जब ये zygote जो है हमारे यूट्रस में पहुंच जाता है, सो इट इज प्रेजेंट एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेट। ओके स्टूडेंट, सो क्योंकि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, अब एक बात और याद रखना बेटा, जो क्लीवेज होती है बेटा, जब भी जो zygote की फॉर्मेशन होती है, सो इट इज गोइंग टू फर्दर क्लीवेज बेटा। डिवीजन क्लीवेज इज जस्ट लाइक एज सिंपल, आप लोग बस समझ लो कि एक सेल जो है ना वो डिवाइड करता रहेगा विदाउट एनी मतलब डॉटर सेल्स ना बनाते हुए वो जस्ट डिवाइड करेगा और एक सेल मास बना लेता है। ओके स्टूडेंट, सो जो साइटोब्लास्ट है उसमें बेटा 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देयरफॉर द वेरी फर्स्ट इज योर एम्ब्रियोब्लास्ट एंड सेकेंड इज द टोपोब्लास्ट, and the second is the trophoblast. Now student, जो ये एम्ब्रियोब्लास्ट है बेटा, ये होता है इनर सेल मास। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, तो बच्चा उसके बाद आता है बेटा जो डेवलपमेंट। अब ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट और जो ये टोपोब्लास्ट है ना, इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट, आगे जब डेवलप होता रहता है जो ये एम्ब्रियोब्लास्ट है बेटा, उसके बाद ना इसमें बन जाती है 2 layers। सो दिस पर्टिकुलर एम्ब्रियोब्लास्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 2 layers। सो व्हाट आर दीज लेयर्स? सो पहली बेटा लेयर होती है बेटा हमारी हिपोब्लास्ट, एंड जो दूसरी होती है बेटा वो होती है हमारी एपीब्लास्ट। नाउ स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जो हिपोब्लास्ट है बेटा, वो क्या होता है बेटा? सो इट इज़ अ प्रिमिटिव एंडोडर्म। ओके, और अगर हम एपीब्लास्ट की बात करते हैं तो बेटा इट इज़ अ प्रिमिटिव एक्टोडर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर बेटा, जब ये हाइपोब्लास्ट और जो ये एपीब्लास्ट है ना बेटा, जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट, तो बच्चा ये ना एक लेयर फॉर्म करता है और वी कैन से अ डिस्क, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क। सो बच्चा ये दोनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाते हैं विच इज़ नोन एज बाय लेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा एम्ब्रियोब्लास्ट डिवाइड हुआ 2 लेयर्स में, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, ये दोनों मिला के बनाते हैं बेटा एक बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटा बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क की। मूविंग ऑन टू द फर्दर, सो बच्चा हमने पढ़ लिया बेटा एक बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म होती है। नाउ दिस बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क इज गोइंग टू डिवाइड फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जब बेटा जैसे ये बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म होती है, तो बेटा हमारे बॉडी में एक स्मॉल कैविटी प्रेजेंट, मतलब जो फीटस है उसमें एक स्मॉल कैविटी की फॉर्मेशन होती है। अब ये स्मॉल कैविटी बेटा क्या करती है? इट इज़ गोइंग टू स्टोर द एमनियोटिक फ्लूइड। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा ये क्या होगा, जो ये स्मॉल कैविटी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी और इसमें जाके ना हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फिल अप होता है। सो स्मॉल कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जो ये बाय लेयर जो ये डिस्क है बेटा, इट इज़ फर्दर गोइंग टू डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब उस जो प्रोसेस पूरा डेवलपमेंट शुरू होता है उसे हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर कहीं पे लिख लो बेटा, हम गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट न्यू बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा गैस्ट्रुलेशन की, सो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 15 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, अब इस गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है बेटा, जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज़ द बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क। बेटा जो बाय लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड और इट इज गोइंग टू डिवाइड इन 3 टाइप्स, इन 3 मेजर लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्मल, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
ठीक है बच्चा, जो हमारे बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क की बेटा वो डिवाइड होगी आगे जाके 3 चीज़ों में, विच इज़ द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद क्या होता है ना बच्चों, नाउ स्टूडेंट बच्चा ये डिवीजन होने के बाद जो बेटा शुरू होता है बेटा एम्ब्रियोनिक टिश्यू का डेवलप होना, एम्ब्रियोनिक टिश्यू का डेवलपमेंट फ्रॉम द प्राइमरी जर्म लेयर। नाउ स्टूडेंट इफ यू मूव टू द फर्दर, सो बच्चे गैस्ट्रेशन में क्या होता है ना, गैस्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होती है। बच्चा गैस्ट्रेशन होती है रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन, which is going to results in the formation of embryonic tissue। और बच्चे ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनते हैं बेटा हमारे प्राइमरी जर्म लेयर से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना बेटा, जो ये हमारी बॉडी में ना एक जो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर इट इज़ द बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बेटा, इसमें ना एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना पैदा हो जाती है। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब बच्चे ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इट इज़ गोइंग टू डिवाइड और इट इज़ गोइंग टू फर्दर डेवलपमेंट होती है इसकी, एंड दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक इज गोइंग टू डेवलप। ठीक है, और बेटा ये कहाँ से डेवलप होती है, इट इज़ गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द डोर्सल सर्फेस ऑफ द एपीब्लास्ट। एरो मैं नीचे की तरफ बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो बच्चा जो ये हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक है बेटा वो होती है बेटा हमारी फॉर्म होती है डोर्सल सर्फेस ऑफ एपीब्लास्ट से। उसके बाद ना इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है एंड इट्स फर्दर डेवलपमेंट इज गोइंग इट इज़ गोइंग टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एक हमारा जो बॉडी है उसको 4 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड कर देती है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, और एक बेटा होता है बेटा हमारा एंड एम्ब्रियो का और दूसरा होता है हमारा स्टार्ट। सो इट इज़ गोइंग टू डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू 2 फेजेस, बेसिकली 2 होती है बेटा, एक तो होती है बेटा हमारी टेल और दूसरा होता है हमारा हेड। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताती हूँ आपको। नाउ स्टूडेंट बेटा हमारी जो एम्ब्रियो था उसमें एक प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो डेवलप हो गई है फ्रॉम एपीब्लास्ट। अब बच्चा ये एपीब्लास्ट की जो सेल है ना वो डिटैच होना शुरू हो जाएंगे एपीब्लास्ट से, दैट इज दे आर गोइंग टू डिटैच। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट इज नोन एज इन्वेगेशन। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा तो जो ये सेल जो डिटैच होने में क्या होता है ना बच्चा, जो इन्वेगेशन है बेटा उसमें जो हमारी कुछ सेल होते हैं वो डिटैच होंगे फ्रॉम हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट से डिटैच होने वाले जो सेल्स है ना वो बनाते हैं हमारा एंडोडर्म। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एपीब्लास्ट से डिवाइड होने वाले डिटैच होने वाले जो सेल्स हैं वो बनाते हैं बेटा हमारा द मीजोडर्म्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बेटा जो हमारा जो रिमेनिंग जितने भी सेल्स बच जाते हैं बेटा वो हमारा बनाते हैं एक्टोडर्म, दैट इज रिमेनिंग सेल्स। दीज आर गोइंग टू फॉर्म द एक्टोडर्म। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो ये हमारा आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट इन्वेगेशन के होने के बाद वाले प्रोसेस की बात चल रही है। सो हाइपोब्लास्ट से डिटैच होने वाले जो सेल्स है वो बनाते हैं बेटा एंडोडर्म, एपीब्लास्ट से डिटैच होने वाले जो सेल्स है वो बनाते हैं मीजोडर्म, और जितने सेल्स बच जाते हैं विच आर नोन एज एक्टोडर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम एंडो मीजो और एक्टो में क्लियरली देखेंगे क्या क्या होता है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एंडोडर्म की, सो बच्चा इट इज गोइंग टू डेवलप, और बेटा ये ऑटोमेटिकली बना लेती है अपनी एपिथेलियल लाइनिंग। ओके स्टूडेंट, बच्चा ये हमारी फॉर्म कर लेती है बेटा एपिथेलियल लाइनिंग। बेटा ये एपिथेलियल लाइनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, जितनी भी हमारी जो ट्यूब विद इन ट्यूब वाला जो सिस्टम है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, और जितने भी और ऑर्गन्स है जिसमें बेटा हमारे ट्यूब विद इन ट्यूब वाला सिस्टम होता है। सो द वेरी फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। और बच्चा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेशन सिस्टम and some other organs. So student, this much is the function of endoderm beta, which is the very first germ layer beta. ये automatically develop हो जाती है बेटा हमारी epithelial lining, and this particular epithelial lining is going to convert our tube within tube वाले जितने भी system होते हैं, that is the gastrointestinal tract, respiratory tract.
सर्कुलेशन सिस्टम एंड सम अदर ऑर्गन्स। नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा मेसोडर्म की। नाउ स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट द मेसोडर्म, सो बच्चा मेसोडर्म जो होते हैं ना वो मोस्टली हमारी बॉडी का पार्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। सो मेसोडर्म्स बनाएंगे बेटा हमारी मसल्स, मेसोडर्म्स ही हमारे बनाती हैं बेटा बोन्स, मेसोडर्म्स ही बनाती है कनेक्टिव टिश्यू, और बच्चे मेसोडर्म्स ही बनाती है हमारी प्रीटियॉन्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मेसोडर्म्स। और बेटा ये जो है ना मोस्टली पार्ट बनाती है। नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बेटा एक्टोडर्म की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्टोडर्म। सो बच्चे अगर हम एक्टोडर्म की बात करते हैं ना, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। And the very important and major system, that is the nervous system. Okay students, so this is the only function of endoderm. Now एक और टर्म जो हमें बहुत पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ एलेंटोसिस। बच्चा अगर हम इस बात करें ना एलेंटोसिस की, तो क्या होता है ना, जब हमारा जो फीटस है वो फिलहाल इनिशियल डेज में, डेट इज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसमें क्या होता है बेटा एक यॉर्क सैक की डेवलपमेंट हो जाती है। अब क्योंकि हमारा जो हम लोग का जो बेबी है, इट इज़ गोइंग टू बी सप्लाइड न्यूट्रिशन बाय इट्स मदर, सो उसे ना एम्ब्रियोनिक जो यॉर्क सैक उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। नाउ दिस एलेंटोसिस इज गोइंग टू एक्सटेंड। ठीक है बेटा, अब ये एलेंटोसिस बेटा एक्सटेंड होगा और उसके बाद ना इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चों, ये जो है ना ये एम्ब्रियो सैक बनाता है एंड इट इज़ फर्दर गोइंग टू उसके बाद ना बेटा जब हमारे यहाँ प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद कोई फंक्शन नहीं बचता है, तो उसके बाद ये ब्लड फॉर्मेशन और सेल वेसल्स की फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और यूरिनरी ब्लैडर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो बच्चे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जब जो फीटस है वो इनिशियल डेज में है। सो बच्चे इस एलेंटोसिस का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ये अपनी बॉडी को जो है ना क्या कहते हैं उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वेस्ट एक्सचेंज कराता है। बट बेटा जैसे ही फॉर्मेशन होती है प्लेसेंटा की, इट इज गोइंग टू चेंज इट्स फंक्शंस। उसके बाद बेटा ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इट इज गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट द इनिशियल ब्लड वेसल्स, यानी कि ये बनाएगा बेटा ब्लड एंड ब्लड वेसल। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ना इट इज फर्दर गोइंग टू कन्वर्ट इन द यूरिनरी ब्लैडर। ओके स्टूडेंट, अब ये ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो हमारी जो प्लेसेंटा है ना, जो मदर है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है अपने बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, इसलिए बेटा जो ये कुछ स्टार्टिंग कुछ डेज में होता है, बट जैसे ही प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाती है तो बेटा ये अपने फंक्शन चेंज कर लेता है, और क्योंकि इसे डिजनरेट होना होता है इसलिए बेटा ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ब्लैडर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट टू द फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बेटा अगर हम लोग बात करते हैं बेटा फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, सो बच्चा जो सबसे पहला साइन होता है, इट इज यू कैन सी इट्स हार्ट बीट। क्योंकि बेटा हार्ट की जो फॉर्मेशन हो जाती है ना, हार्ट फॉर्मेशन ये फर्स्ट मंथ में हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा हमारा डेवलपिंग फीटस जो है उसमें बेटा हार्ट की फॉर्मेशन हो गई है एंड वी कैन फर्दर हम लोग देख सकते हैं बेटा कि हार्ट अगर बीट कर रहा है, सो दिस इज द साइन ऑफ दैट द जाइगोट और द एम्ब्रियो इज एट द लिविंग स्टेट। ओके ना उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं सेकंड मंथ, सो बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, सो बच्चे हमारी लिम्स फॉर्म हो जाती हैं एंड डिजिट्स। डिजिट्स हियर मींस फिंगर। अब बेटा आप लोगों ने जो नोटिस किया होगा बेटा जो है हमारी जितनी भी जो लाइनिंग है, जिसे हम हाथ की रेखाएं बोलते हैं तकदीर बताने वाली, सो बच्चा ये जो फॉर्मेशन होती है ना ये क्यों होती है, बिकॉज आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब एक बेबी होता है वो अपनी मदर के यूट्रस के अंदर होता है या फिर वो बाहर जाता है, तो बेटा वो अपनी जो फिंगर्स और जो अपना पाम से पूरा बंद करके दैट इज मुट्ठी बना के रखता है। सो स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है बेटा, अगर हम लोग बात करें ना इसके बारे में, तो ये क्या होता है ना, जैसे हमारे इंसेस्टर्स थे जब मंकीज एंड गोरिल्ला, शिम्पैंजीज एंड ऑल दैट, सो बच्चा उन्होंने
आप लोगों ने उसमें नोटिस किया होगी, जो बेबी होता है ना वो अपनी मदर की ना एकदम ग्रिप बना के रखता है. सो सिमिलरली बेटा ये चीज़ हमारे जीन से ट्रांसफर होती हुई आई है, दैट द न्यू बॉर्न बेबी इज गोइंग टू जस्ट फोल्ड हिज आर्म, सो फोल्ड हिज हैंड्स एंड फिंगर्स को एकदम बंद रखता है. दिस इज द रीजन बेटा, जो हमारे हाथ जो फोल्ड रहता है उसकी वजह से ना ये जो लाइनिंग हमारे हाथ में देखने को मिलता है, दिस इज द रीजन वाई दिस लाइनिंग्स फॉर्म्स. ठीक है, अब बाकी इसमें तकदीर का लिखना है या नहीं है वो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, अब बेटा सेकंड मंथ के एंड में हमारी ना डिजिट्स फॉर्म हो चुकी हैं. ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं बेटा जो 12 वीक है, यानी कि 3 महीने, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड वीक. बेटा थर्ड मंथ के एंड में ना हमारी जो मेजर बॉडी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलियर ऑर्गन्स हो गए, वो सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड हो जाती हैं. सो अदर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं लिम्स बन गए, डिजिट्स बन गए हैं, और क्या चीज़ फॉर्मेशन, किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है. सो बच्चा जो हमारा जेनिटेलियर ऑर्गन सिस्टम है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. एंड दिस 1 to 3 months इज नोन एज द वेरी फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. नाउ स्टूडेंट जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड ट्राइमेस्टर. बच्चा एक चीज, मूवमेंट ऑफ फीटस. बेटा जो हमारा फीटस की मूवमेंट, जैसे स्टार्ट किकिंग और मदर को फील होने लग जाता है दैट समथिंग इज मूविंग इनसाइड हर यूट्रस, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है. सो बच्चा इट इज यूजुअली सीन इन द 5th मंथ. और बच्चा एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर वी कैन क्लियरली सी दैट इज आफ्टर द 6th मंथ. बेटा हम लोग क्लियरली सी देख लेते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है बेबी की वो कवर हो चुकी है. बेटा बॉडी इज कवर्ड विद हेयर. ठीक है बेटा, बॉडी पूरी हेयर से कवर हो जाती है. ओके, आई फॉर्मेशन हो जाता है, आईलिड सेपरेट हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है. आई लैशेज भी बन जाती है, बिकॉज बेटा आई फॉर्मेशन हुई, फिर आईलिड सेपरेट हुई है, उसके बाद बनती है बेटा हमारी आई लैशेज. सो बाय द एंड ऑफ 5th मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन हो जाती है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर की, so which by the end of the third trimester all the organs are well developed. सारी चीज़ अच्छे से डेवलप हो चुकी है एंड वी कैन सी दैट द फीटस और द एम्ब्रियो इज रेडी फॉर द डिलीवरी. अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जो ये डिलीवरी होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड बाय द मदर और द फीटस. सो जस्ट द टेक अ स्क्रीनशॉट टू टॉक अबाउट पार्चुरेशन. तो मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था दैट पार्चुरेशन इज इट इनिशिएटेड बाय मदर और फीटस. सो हियर द आंसर बेटा, पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय द फीटस. Okay student, and if we are going to talk about the starting, that is the very first thing which is going to happen in case of parturition बेटा वो होता है बेटा हमारा fetal ejection reflex. Now student, the reflex it is going to affect the uterus. उसके बाद क्या होगा ना बेटा, जो हमारा यूट्रस है इट इज गोइंग टू गिव द सिग्नल. ठीक है, वो हमारे जो मेटरनल इंटीरियर पिट्यूटरी उसको सिग्नल देगा. बेटा क्यों ये ऐसा क्यों करता है बेटा, क्योंकि इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन होती है. दिस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द स्टिमुलेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी. नाउ दिस इंटीरियर पिट्यूटरी इज गोइंग टू रिलीज एन हार्मोन विच इज ऑक्सीटॉक्सिन. अब बच्चे जो ऑक्सीटॉक्सिन इट इज फर्दर गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे इंक्रीज करेगा. एंड फाइनली बेटा जो फीटस है इट इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम द मदर. ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा इट इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम मदर. नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा एक और हार्मोन जो कि रिलीज होगा विच इज फर्दर उसके बाद ना बेबी जो पूरा मतलब बॉडी से बाहर आ जाता है. जो बेबी इट हैज डिटैच फ्रॉम द यूट्रस. And it start moving towards the cervical canal. बेटा क्योंकि हमारी जो cervical canal है it is a small opening, that is narrow opening. So our anterior pituitary
is again going to release an hormone which is known as relaxin. बेटा ये जो relaxin it is going to help in the outcoming of the baby. By making it is going to हमारी जो cervical canal है, by making it more flexible. ओके स्टूडेंट, उसके बाद बेटा फाइनली जो होता है बेटा डिलीवरी अचीव हो जाती है. नाउ मूव ऑन टू द लैक्टेशन पार्ट. नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट इज द लैक्टेशन. बेटा लैक्टेशन क्या होता है? मिल्क इंजेक्शन. फीमेल दैट इज द मदर इज गोइंग टू मदर इज सेल्फ सफिशिएंट टू नरिश इट्स बेबी. बच्चा अब हम लोग बात करते हैं बेटा जो मिल्क इंजेक्शन है, इट इज इंजेक्टेड इन 2 फॉर्म्स, यानी कि जो बेसिकली मिल्क जो है ना वो हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है. द वेरी फर्स्ट इज द फर्स्ट मिल्क. बेटा जो फर्स्ट मिल्क जो ममा जो अपनी बेबी को फीड कराती है बेटा, इट इज रिच इन एंटीबॉडी. IgA. Keep this in mind that the very first milk of the mother is rich in the antibody IgA, which is very important for the building of immunity system. और बेटा जो ये first milk है इसे हम क्या बोलते हैं? The very first milk is known as colostrum. अब बच्चा ये colostrum है ना, it is light yellow in color. Okay student, now अगर हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड मिल्क प्रेजेंट जो सेकेंड मिल्क, और वी कैन से जब मदर जो अपना बेबी को सेकेंड टाइम फीड कराती है, सो बच्चा ये सेकेंड जो मिल्क है इट इज गोइंग टू फॉलो द सेम, मतलब ये स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे और द सेकेंड टाइम फीडिंग से शुरू होकर बेटा एंड तक आता है. दैट इज जब तक अपना जो मदर है वो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चों की. सो बेटा जो सेकेंड मिल्क है बेटा उसे हम बोलते हैं कैस्ट्रिन. जो सेकेंड मिल्क होता है बेटा वो रिच होता है बेटा हमारे कैस्ट्रिन प्रोटीन से. ओके स्टूडेंट, नाउ ये जो कैस्टिन प्रोटीन रिच मिल्क है, इट इज शुगर रिच ऑल्सो. सो स्टूडेंट हेयर वी हैव एंड द लैक्टेशन ऑल्सो. बच्चा जो ये कैस्टिन रिच प्रोटीन वाला जो मिल्क है बेटा इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. सो अपना जो मदर होती है वो पूरी फुल्ली सफिशिएंट होती है अपनी बेबी को पूरी तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए. सो हेयर वी हैव एंडेड दिस वीडियो. हम लोगों ने आज 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, लैक्टेशन. सो आई जस्ट वांट यू पीपल टू हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक माई वीडियो. और जिस भी इंसान ने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ताकि आप लोगों को मिल जाए नोटिफिकेशन. एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फैमिली and friends because it is very important bachcha for the point of view of need and boards too. So till my next video, stay tuned. Thank you.